हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं। एक्सेल इंटरव्यू असाइनमेंट। काफी सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जिसको आप सॉल्व करके आराम से एक्सेल का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। काफी लोग पूछ रहे थे आपका सेंटर कहाँ पे है। हमारा सेंटर कोलकाता में है। आप ऑफलाइन ट्रेनिंग कैलकाटा में आके कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग करना है तो वो भी अवेलेबल है, वीडियोस हमारे सारे अवेलेबल है ऐप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं काफी सारी शीट्स है, सबको मैं एक एक करके सॉल्व करने वाली हूँ और आपसे भी मैं पूछने वाली हूँ कि कैसे ये शीट सॉल्व होगा। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। आप लिंक के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरेंज द नेम ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम ए टू जेड। इसमें क्या है? नाम दिया गया है, स्टेट है, जेंडर है, सैलरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमको पहले क्या करना है, हमें नेम को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है हम लोगों को नेम? ए टू जेड, मतलब जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। अगर किसी का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो हमको उनका पहले डिटेल्स जो है वो दिखे। ठीक है, फिर बी, फिर सी, जो भी, राइट। तो कैसे कर सकते हैं इसको? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। पहले आप सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट आप कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो से आप सिलेक्ट कर लिए हैं। फिर कंट्रोल बैक स्पेस से आप ऊपर वाले व्यू में चले गए। अब हम क्या करेंगे? हम जाएंगे शॉर्टिंग में। शॉर्टिंग क्या करता है? अरेंज करता है। कैसे अरेंज करता है? असेंडिंग, डिसेंडिंग, जैसे आपको मर्जी है आप अरेंज कर सकते हैं। तो हम डेटा में जाएंगे। कैसे जाएंगे? ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट फिर ए प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर शॉर्ट का जो टेबल है वो दिखा रहा है, एसएस प्रेस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप सिलेक्शन किया है आपने, क्या उसमें हेडर है? हेडर मतलब हेडिंग है। तो आपका अगर हेडिंग है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हेडिंग से शॉर्टिंग नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है हेडिंग नहीं है तो आप इसको डीसिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे डेटा में हेडर है तो मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है? मुझे शॉर्टिंग करना है। कैसे शॉर्ट करना है? मैं टैप करके आगे बढ़ूंगी। तो आगे बढ़ के यहाँ पर ड्रॉप डाउन आपको मिलेगा। आप डाउन एरो सिलेक्ट करके नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने नेम सिलेक्ट किया और मेरे को ए टू जेड शॉर्टिंग ही करना है और सिंपली हम ओके प्रेस कर देंगे। तो देखिए पहले अलका आ गई, फिर दीपक, फिर एमडी मरु, फिर सैफ, फिर नंदिता। तो वैसे ही अरेंज हो रहा है। कैसे अरेंज हो रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में, ए टू जेड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे शीट में देखते हैं। दूसरे शीट में अगर आप देखिए तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले ये शीट मुझे प्रॉपरली दिख रही नहीं है क्योंकि रोहित गुप्ता, अलका बर्नवाल, ये सारी चीजें अच्छे से मुझे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो इसको हम अच्छे से रिफ्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे जिससे ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे ऑल्ट, ऑल्ट फिर एच, एच फॉर होम। फिर हम फॉर्मेट में जाएंगे, ऑल्ट एच ओ, फिर आई में जाएंगे। तो ऑल्ट एच ओ आई से क्या होता है? ऑल्ट एच ओ आई से हमारा ऑटो फिट हो जाता है कॉलम विथ। तो यहाँ पर मेरा ऑटो फिट हो गया है कॉलम विथ। जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली मेरा विथ एडजस्ट हो गया। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? शो द सम ऑफ सैलरी ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉयज एंड फीमेल एम्प्लॉयज। तो मेरा क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है? कि मेरे को मेल एम्प्लॉयज और फीमेल एम्प्लॉयज का टोटल सैलरी जानना है। कैसे कर सकते हैं? सिंपल हम यूज करेंगे। आपको क्या लगता है हम क्या यूज करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरा बताइए। तो हम यूज करने वाले हैं सम इफ, इक्वल टू सम इफ। तो इससे क्या होगा कि मेरा कंडीशन है कि मेल एम्प्लॉयज का मेरे को टोटल सैलरी जानना है। तो इस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो कैसे अब हम सम करेंगे? मेरा रेंज क्या होगा? अगर हम रेंज की बात करें तो मेरा रेंज जो है वो कहाँ होगा? जो मेरा क्राइटेरिया है वो कहाँ लाई कर रहा है वो मेरा रेंज हो जाएगा। तो ये मेरा रेंज होगा। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल बैक स्पेस करके ऊपर आप जा सकते हैं या ऐसे आप स्क्रॉल करके ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद फिक्स करेंगे। फिक्स कैसे करते हैं एक्सेल में? F4, F4 से हम फिक्स करते हैं। अब आप बोलोगे मैम फिक्स क्यों करना है?
क्योंकि रेंज आप जब कॉपी पेस्ट करोगे नीचे तो वो चेंज हो जाएगा, और मेरे को रेंज को फिक्स रखना है। अगर किसी चीज को फिक्स रखना है, चेंज नहीं होने देना है, तो हम F4 प्रेस करते हैं। उसके बाद हम कॉमा क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया मेरा क्या, एम है मेरा क्राइटेरिया। फिर सम रेंज, मेरे को क्या चीज का सम करना है, ऑब्वियसली मेरे को सैलरी का करना है, तो वो रेंज हम सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट कर देंगे बंद। तो जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करके एंटर मारेंगे, वैसे ही देखिए 148,200 आ गया। अब आप बोलोगे मैम आप कैसे श्योर होंगे कि आंसर सही है, तो आप फिल्टर भी कर सकते हो, Alt-A-T से मैंने फिल्टर जो है वो कर लिया है। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ मेल का अगर देखना चाहते हैं तो हम मेल का देख सकते हैं। तो मेल का अगर आप देखोगे तो टोटल आपका 148,200 आ रहा है। ठीक है, Alt-A-T करके हम फिल्टर हटा देते हैं, देखिए 148,200 ही आ रहा है। वैसे कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे तो हमारे फीमेल का भी आंसर आने लगेगा। तो ऐसे मैंने सम इफ का यूज करके कंडीशन के बेसिस पे, क्राइटेरिया के बेसिस पे सम कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन है पहले जूम करते हैं और देखते हैं। देखिए मैंने सेम ही डेटा यूज किया है ताकि आप लोगों को डेटा याद रहे, और मैंने क्वेश्चन जो है बार बारी में चेंज किया है ताकि आप लोगों का जो ग्रिप है वो आसानी से बन सके। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, कैन यू हाईलाइट द एम्प्लॉइज गेटिंग द सेम सैलरी। तो जो सैलरी सेम मिल रहा है, क्या मैं उस सैलरी को हाईलाइट कर सकती हूँ। तो मैं क्या यूज करूंगी, क्या लगता है कि जो एम्प्लॉय को सेम सेम डुप्लीकेट सैलरी मिल रहा है उसको मेरे को हाईलाइट करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। पहले मेरे को एक्सेल को बताना पड़ेगा ना कि कहाँ पर हमको हाईलाइट करना है। उसके बाद हम जाएंगे होम में और H, फिर हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर उसके बाद हाईलाइट सेल में जाएंगे और हम सिंपली क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू, क्योंकि हमको डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना है। डी में जाके हम कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, टैब और डाउन एरो प्रेस करके। तो मैं ग्रीन कलर यूज करती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं 15,000 साक्षी दास को मिल रहा है, 15,000 विकास को और 15,000 दीपक को, जो जो सेम सैलरी है वो अपने आप हाईलाइट हो गए। तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, कंडीशन के बेसिस पे हम फॉर्मेट कर सकते हैं अपने डेटा को। अब हम शीट 4 की तरफ रुक करते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले तो ऑटो फिट अगर आपने नहीं किया है तो ऑल्ट एच ओ आई से जल्दी से ऑटो फिट कर ले। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए चलिए जरूर बताइए कि क्वेश्चन का आंसर आपके पास है या नहीं कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले एड द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज बाय 1,000। तो ये जो 23,000 है, 20,000 है, 16,000 है, सबको हमको 1,000 रुपए से बढ़ाना है। तो हम कैसे 1,000 रुपए से इसे बढ़ा पाएंगे। तो आप बोलेंगे मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कैसा क्वेश्चन पूछते हो। सिंपली यहाँ पर इक्वल टू लिख दीजिए और प्लस कर दीजिए 1,000 से। ओके, ऐसा कर देते हैं। फिर आप यहाँ पर इक्वल टू लिख दीजिए, फिर कर दीजिए प्लस 1,000 से। लेकिन ऐसे अगर 1,000 लाइन आइटम होगा तो मैं तो बूढ़ी हो जाऊंगी ऐसे करते करते। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली यहाँ पर 1,000 लिखूंगी। लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एक बहुत ही अच्छा टूल है पेस्ट स्पेशल। स्पेशल वे में हम अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर मेरे को पेस्ट करना है। अभी हम लोग का डेटा कितना है थोड़ा देख लेते हैं, 23, 20, 16, 22। तो ऐसे ये इंक्रीज हो जाएगा, राइट, 23, 20, 16 ये इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कहाँ जाएंगे, होम टैब में जाएंगे और H, फिर हम बी में जाएंगे। बी में जाने के बाद हम लोग पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, एस में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको क्या ऐड करना है, हमको वैल्यूज ऐड करना है। तो हम बी कर देंगे, वैल्यूज ऐड करना है, क्या करना है, ऐड डी। डी के नीचे डैश है, जिसके नीचे डैश है तो वो शॉर्टकट होता है, तो डी हम प्रेस करेंगे तो ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मेरा वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो गया है, 23,000 से 24,000 हो गया है ना, कमाल का फॉर्मूला। चलिए आगे चलते हैं, फंक्शंस अच्छे थे काफी। अब देखते हैं कौन बता सकता है, देखते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में।
हमारा क्वेश्चन है प्रोवाइड 10% कमीशन टू द फीमेल एम्प्लॉइज। जो फीमेल एम्प्लॉइज है उनको 10% कमीशन मिलेगा। ऐसे सिर्फ फीमेल को मिलना चाहिए, ऑब्वियसली मेल को भी मिल सकता है, तो आप अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 10% कमीशन फीमेल एम्प्लॉइज को ही मिलेगा। तो कैसे कर सकते हैं, हम यूज करने वाले हैं इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या करता है, अगर अगर एम्प्लॉय फीमेल है तो उसे 10% कमीशन मिलेगा, तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू इफ, देखिए इसमें तीन चीजें आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। इसका मतलब क्या है, लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कोई कंडीशन है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा कंडीशन क्या है, ये जो है ये बंदा या बंदी क्या फीमेल है, क्या एफ है। एफ का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं एफ मतलब फीमेल, एम मतलब मेल, तो इसको टेक्स्ट है ये, तो इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। अगर ये नंबर होता तो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते। ठीक है, अब हम कॉमा देंगे। क्या वैल्यू ट्रू क्या होगा, अगर ये सेटिस्फाई होता है, फीमेल होती है ये, तो इसको क्या मिलेगा, इसका जो मैंने सिलेक्ट किया है इसका कितना परसेंट, 10% इसको सैलरी मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है। नहीं तो इसको क्या मिलेगा, जीरो। अगर ये फीमेल नहीं होगी तो जीरो। तो अगर आप ब्रैकेट बंद करना चाहते हैं तो ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो 2 बार एंटर भी मार सकते हैं, 1 बार एंटर से भी चल जाएगा, क्योंकि एक्सेल अपने आप ब्रैकेट बंद कर देता है। फिर कॉपी करेंगे और सिंपली शिफ्ट डाउन एरो से कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा सैलरी है, सॉरी जो मेरा जेंडर है, अगर वो फीमेल है तो मुझे कमीशन मिल रहा है। ठीक है, जो जो मेल है दे आर नॉट गेटिंग एनी कमीशन। ओके, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से दबाएं, और प्लीज कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। चलिए अब हम मूव करते हैं शीट 6 की तरफ। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो हमारे क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, ऑल्ट एच ओ आई। ऑल्ट एच ओ आई तो अभी तक याद हो गया होगा, इट इज ऑटो फिट कॉलम विथ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेटा वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब डाउनवर्ड्स मूव हो रहा है, जैसे रोहित गुप्ता के बाद अलका आ रही है, अलका के बाद साक्षी, तो डाउनवर्ड मूव हो रहा है। तो अब इस वर्टिकल डेटा को मेरे को हॉरिजेंटल बनाना है। क्या बनाना है, हॉरिजेंटल बनाना है। जो वर्टिकल डेटा है हमारा उसे हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सिंपली कॉपी, पहले तो सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, फिर कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद कॉपी कैसे करते गाइस, कंट्रोल सी। उसके बाद हम जाके नीचे जाके यहाँ पर आएंगे, इधर कर्सर रखेंगे और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। कैसे हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, यस एवरीवन, ऑल्ट एच वी एस, ऑल्ट एच वी एस या ऑल्ट ई एस, ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज क्या करता है, वर्टिकल डेटा को हॉरिजेंटल कर देता है और हॉरिजेंटल डेटा को वर्टिकल कर देता है। तो हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है और सिंपली ओके प्रेस करना है। तो देख सकते हैं हमारा डेटा जो वर्टिकल था वो हॉरिजेंटल हो गया, जो हॉरिजेंटल डेटा होता है वो वर्टिकल हो जाएगा। ऑल्ट एच ओ आई करना मत भूलिए, नहीं तो डेटा दिखेगा ही नहीं। ओके, ऑल्ट एच ओ आई क्या करता है, ऑटो फिट कर देता है कॉलम विथ। चलिए अब हम आगे चलते हैं ताकि और आपको क्लैरिटी हो। शीट 7 में इफ तो आपने समझ लिया, इफ आपने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। क्या है वो क्वेश्चन, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले डेटा तो सेम है, डेटा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हमको क्या करना है, 20% कमीशन प्रोवाइड करना है वेस्ट बंगाल के एम्प्लॉय को, 10% गुजरात के एम्प्लॉय को और 5% महाराष्ट्र के एम्प्लॉय को। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर एक कमीशन का बनाते हैं।
ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, कमीशन। तो इसमें बहुत सारा कंडीशन है। कंडीशन तो आप देखिए कि अगर आप वेस्ट बंगाल के तो 20%, अगर आप गुजरात के तो 10%, महाराष्ट्र के हो तो 5% आपको कमीशन मिलेगा। तो बहुत सारे कंडीशन है। तो जहां पर बहुत सारे कंडीशन और बहुत सारा रिजल्ट होता है, उसमें हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ। तो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू इफ टैप। टैप से हमारा जो ब्रैकेट है, हमारा जो फॉर्मूला है वो खुल जाता है। उसके बाद अगर ये जो स्टेट है, ये इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर इक्वल टू ये वेस्ट बंगाल है, अगर ये वेस्ट बंगाल है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो कितना कमीशन मिलेगा, 20% इंटू सैलरी, इतना हमें कमीशन मिलेगा। ओके, फिर हम वापस से इफ करेंगे। वापस से मैम आपने इफ क्यों यूज किया, वैल्यू फॉल्स में। देखिए, इफ में 3 कंडीशन होता है, एक सॉरी 3 चीजें होती है, एक लॉजिकल टेस्ट, एक वैल्यू इफ ट्रू, एक वैल्यू इफ फॉल्स। अब वैल्यू इफ फॉल्स में मैंने वापस से इफ इसलिए किया क्योंकि बहुत सारा कंडीशन है, मुझे तो बहुत सारा कंडीशन देना है इसलिए, और बहुत सारा रिजल्ट भी देना है, इसलिए मैंने वापस से इफ को खोल दिया वैल्यू इफ फॉल्स में। तो इफ करेंगे, अगर ये वापस से इसको सिलेक्ट करेंगे B3 को, अगर ये गुजरात है तो कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। 10% इंटू 22,000, राइट। नहीं तो कितना मिलेगा, अगर ना ही ये वेस्ट बंगाल है ना ही गुजरात है, तो वापस से इफ खोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है, 5%। 5% मिलेगा इंटू 22,000। अब ब्रैकेट हमको कितना बंद करना है, जितना हमने खोला है उतना ब्रैकेट बंद कर दो। 1 2 3 ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए। ठीक है, आई थिंक मैंने 2 ही ब्रैकेट खोला है, तो 2 ही ब्रैकेट आपको बंद करना है। सिंपली आप एंटर मारिए, देखिए आंसर आ गया। अब कॉपी करके कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल वी से पेस्ट। तो जो जो स्टेट है उस हिसाब से हमें कमीशन मिल गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं शीट 8 में। अब देखते हैं ये कौन बता सकता है। जहां पर एक कंडीशन होता है, 2 रिजल्ट होता है, हम इफ यूज करते हैं। जहां पर एक से अधिक कंडीशन है और आपका रिजल्ट भी 2 से ज्यादा हो सकता है, तो उस केस में हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं, मतलब इफ के अंदर इफ। लेकिन आप कंडीशन तो बहुत सारे लेकिन रिजल्ट 2 ही है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं। अब हमें निकालना है कमीशन। क्या इसका क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। Give 10% commission to employees who are male and having salary less than 14,000। तो इसमें क्या है, कंडीशन क्या है, या तो एम्प्लॉय मेल होना चाहिए या तो उसका सैलरी 14,000 से कम होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या यूज करने वाले हैं, हम इसमें यूज करेंगे इफ और। इफ और क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन मेरे को सेटिस्फाई करना है, दोनों कंडीशन मेरे को सेटिस्फाई नहीं करना है। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट या तो कमीशन मिलेगा या कमीशन नहीं मिलेगा। तो जहां पर एक से ज्यादा कंडीशन है और 2 रिजल्ट है, वहां पर हम इफ और यूज करते हैं। जब मेरे को किसी एक कंडीशन को मैं सेटिस्फाई करूं तो भी चलेगा, और इफ एंड यूज करते हैं जब हमको सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले इक्वल्स टू इफ, देन और ठीक है, और में अब हमको कंडीशन डालना पड़ेगा। मेरा कंडीशन क्या है कि ये जो जेंडर है ये एम होना चाहिए। एम इन्वर्टेड कॉमा में क्यों है, इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए है क्योंकि ये टेक्स्ट है। और क्या होना चाहिए, सैलरी, या तो सैलरी, सैलरी को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ E3 को, लेस देन इक्वल टू 14,000 होना चाहिए। तो ये मेरा कंडीशन खत्म हो गया, तो मैं ब्रैकेट बंद कर देती हूँ। तो उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या वैल्यू आएगा, 10%, 10% इंटू 22,000, 10% इंटू 22,000, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 0, ब्रैकेट बंद। ओके, अब हम एंटर करते, देखिए ये मेल है इसलिए मिल गया, लेकिन इन दोनों को तो नहीं मिला।
क्योंकि इनका ये तो फीमेल है। नहीं, फीमेल है तो क्या हुआ, सैलरी भी तो 14,000 से ऊपर है, इसलिए इनको कमीशन नहीं मिला। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं शीट 9 के तरफ। चलिए, तो आप सपोज कीजिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार मैं वापस दिखा देती हूँ। अगर आपको अपना फॉर्मूला चेक करना है, देखना है, तो कंट्रोल टिल प्रेस करना है। आप बोलोगे मैम ये टिल क्या होता है? टिल जो है, टैब के ऊपर एक सांप जैसा साइन है, वो है टिल। तो कंट्रोल और टिल आप एक साथ प्रेस करोगे तो आपको फॉर्मूला हूबहू जो आपने लिखा था वो दिखने लग जाएगा। तो इसमें हमने क्या यूज किया है, इफ और यूज किया है, और इसमें हमने बताया है अगर ये मेल है तो या इसका सैलरी 14,000 से नीचे है तो इसको 10% क्या मिलेगा, कमीशन, नहीं तो 0। अब आगे चलते, गिव कमीशन 12% टू who are female and salary is less than 14,000। जो फीमेल एम्प्लॉय है और जिनका सैलरी 14,000 से कम है, एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई मतलब उसको फीमेल भी होनी चाहिए, उसकी सैलरी 14,000 से कम भी होनी चाहिए। तो जब दोनों कंडीशन, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप चाय के साथ बिस्किट लोगे, तो आप चाय के साथ तो बिस्किट लोगे ही, तो दोनों चीज तो आपको चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूं आप कॉफी लोगे या चाय लोगे, तो उसमें क्या है कि या तो आप कॉफी लो या तो आप चाय लो, राइट? इसमें और यूज होगा। और चाय के साथ अगर आप बिस्किट लेना चाहेंगे तो क्या यूज होगा, एंड यूज होगा, राइट, जनरली। ओके, तो अब हम क्या यूज करेंगे इसमें, सिंस ये बोल रहा है या तो फीमेल भी होनी चाहिए और सैलरी क्या होना चाहिए, 14,000 से कम, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है, तो इफ एंड यूज करेंगे। और कंडीशन क्या होगा कि ये क्या होनी चाहिए, D3 क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा क्यों है, मैंने बहुत बार बोल दिया है। और ये जो सैलरी है ये 14,000 या 14,000 से कम होनी चाहिए। तो मैंने कर दिया है, कंडीशन लगा दिया है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, 22,000 का 12% कमीशन मुझे मिलेगा, नहीं तो मुझे लड्डू मिलने वाला है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल C से, कंट्रोल डाउन एरो से नीचे जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से ऊपर जाके कंट्रोल V करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने आप लोगों को बता दिया। ये तो मेल है, इसको मिलेगा नहीं। ये फीमेल है, इसको फिर भी नहीं मिला क्योंकि इसका सैलरी जो है वो 14,000 से अप था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल है लेकिन 14,000 से नीचे है सैलरी, इसलिए मिल गया। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करना है तो हम लोग किसमें जाएंगे, इफ एंड। नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, थोड़ा अलग सा है। देखते हैं आप लोग बता पाते हैं या नहीं बता पाते, चेक करते हैं, आप लोग कितना बता पाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए, नाम है, स्टेट है, एज है, जेंडर है और सैलरी है। आपको क्या करना है, दो कॉलम इंसर्ट करना है बिफोर स्टेट। स्टेट के पहले दो कॉलम इंसर्ट करना है और आपको बाइफरकेट करना है नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो जहां जिसके पहले मुझे कॉलम इंसर्ट करना है वहां पर हम कर्सर रख देंगे। उसके बाद हम प्रेस करेंगे ऑल्ट IC। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, ऑल्ट IC? ऑल्ट IC से कॉलम इंसर्ट होता है और ऑल्ट R से रो इंसर्ट होता है। कंट्रोल Z करके वापस करते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये कंट्रोल Z क्या है, इससे अंडू होता है। तो इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट IC। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तभी आप लोग यहाँ तक है, राइट? तो प्लीज लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को, प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे प्रोत्साहन बहुत मिलता है, प्लीज कमेंट कीजिए। तो फर्स्ट नेम, सबसे पहले फर्स्ट नेम हम लिखेंगे और लास्ट नेम लिखेंगे। अब इसका क्या वे है, इसको तोड़ने का, दो वे है। तो तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। क्या यूज करते हैं हम, टेक्स्ट टू कॉलम। तो आप देख सकते हैं कि इन सारी चीजों में कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है, रोहित गुप्ता, अलका बर्नवाल, साक्षी दास, राजा शॉ, ये सारी चीजों में स्पेस कॉमन है। हर जगह स्पेस तो दिख रहा होगा बीच में। तो इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा में। डेटा में जाने के बाद
उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम मतलब टेक्स्ट को कॉलम में ये कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, डीलिमिट में। डीलिमिट क्या करता है कि कुछ भी आपका अगर कॉमन होगा उस बेसिस पे टेक्स्ट को तोड़ देगा, और मेरा कॉमन तो स्पेस है, तो स्पेस के बेसिस में मेरा तोड़ना हो जाएगा। और फिक्स विथ क्या करता है, फिक्स विथ में आपका जो टेक्स्ट का लेंथ है सबका सेम होना चाहिए, और नाम में तो सबका लेंथ तो सेम नहीं होता टेक्स्ट का, राइट। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं, स्पेस सिलेक्ट करते हैं। स्पेस सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि स्पेस के बेसिस में मेरे को तोड़ना है, डेटा का प्रीव्यू आप देखिए, देखिए ये तोड़ रहा है ना स्पेस के बेसिस पे। फिर नेक्स्ट में हम जाएंगे, फिर हमको डेस्टिनेशन कहां पर इस डेटा को कॉपी करना है, तो मेरा डेस्टिनेशन होगा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में पूरा, उसके बाद जितना भी ये कॉपी करना है वहां पर हम फिनिश कर देंगे। तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट नेम, फिर हम फिनिश कर देंगे। देयर इज ऑलरेडी डेटा हियर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, ओके। तो देखिए ऐसे मैंने तोड़ लिया है। अब और एक वे क्या है तोड़ने का, डेटा को देखते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम रोहित लिखते हैं, यहाँ पर अलका लिखते हैं, ठीक है। कंट्रोल ई जो है अगर आप प्रेस करोगे सिलेक्ट करके डेटा को, तो आप एक बार साक्षी को, साक्षी भी लिख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, कंट्रोल ई क्या है, फ्लैश फिल, तो आप देखिए पूरा आपका डेटा भर गया। तो ये फ्लैश फिल क्या होता है, इंसान को पहले बताना पड़ता है फिर भी वो काम करता है, राइट। वैसे ही एक्सेल को पहले थोड़ा सा हिंट देना पड़ता है। हिंट कैसे देते हैं, यार मेरे को रोहित का नाम चाहिए, अलका का चाहिए, साक्षी का चाहिए, पहले लिख दो, फिर उसके बाद सिलेक्ट करके फ्लैश फिल कर लो। अब ये फ्लैश फिल देखिए आपका डेटा टैब में मौजूद है। डेटा टैब में आपको फ्लैश फिल मिलेगा जो ऑटोमेटिकली नाम को फिल कर देता है। किस बेसिस पे, नाम को क्या, आप जो पैटर्न देंगे उसको वो फिल कर देगा, पहले आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो फिल नहीं कर पाएगा। ओके, अब लास्ट नेम हम क्या करेंगे, गुप्ता बनवाल। देखिए सजेशन दे रहा है वो भी कि आप क्या चाहते हो, दास। फिर आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके कंट्रोल ई। तो ये एक वे है, लेकिन ये 2013 के वर्जन से ही अवेलेबल है एक्सेल में। अगर आपका 2013 से पहले का वर्जन है तो प्लीज फ्लैश फिल ट्राई मत कीजिए, क्योंकि एक्सेल आपको कोई भी सजेशन नहीं देने वाला। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा सेक्शन। नेक्स्ट, अभी हम कंट्रोल ए करके ऑटो फिट कॉलम विद कर देते हैं, ऑल्ट एच ओ आई से। अब यहाँ पर देखिए, इंसर्ट अ कॉलम बिफोर सीरियल नंबर एंड प्रोवाइड द सीरियल नंबर। तो हमको नेम के पहले सीरियल नेम नंबर का एक कॉलम इंसर्ट करना है। आप बताइए इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट आई सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए सेम फॉर्मेट अगर देना है तो ये वाला जो फॉर्मेट है इसको लेके यहाँ पर कर सकते हैं, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है कि ऑल्ट एच, ऑल्ट एच मतलब एच से होम होता है, एफ पी, एफ पी करने के बाद आप यहाँ पर ये जैसे पेंटर जैसा आ रहा है, पेंटर जैसा आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट एच एफ पी, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर। नाउ यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 आपने लिखा, 2 आपने लिखा, फिर उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए एक एरो जैसा प्लस जैसा साइन आ रहा है, इसको आप डबल क्लिक करोगे तो आपका सीरीज जो है वो अपने आप ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका सीरीज। तो ये तो मैंने माउस से किया, और आप बोलते हो कि हमेशा मैम आप हमेशा बोलते हो माउस से मत करो, तो कैसे हम कीबोर्ड से करेंगे, 1 2, फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट में जाएंगे, एच में जाएंगे, एच फॉर होम। फिर यहाँ पर आएगा फिल करके, फिल करके एक ऑप्शन आएगा, F5 इसका शॉर्टकट है, उसमें हम जाएंगे सीरीज में, एस में जाएंगे। उसके बाद देखिए ये पूछ रहा है आपको सीरीज कैसे बनाना है, तो मेरे को कॉलम में सीरीज बनाना है, लीनियर सीरीज बनाना है। लीनियर मतलब ऐड होना चाहिए जो भी डिफरेंस है वैल्यू का। तो आप देख सकते हैं 2 और 1 में 1 रुपए का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो एक ऐड होना चाहिए। तो स्टेप वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो लीनियर में ऐड होता है, ग्रोथ में मल्टीप्लाई होता है।
तो हम एक ऐड कर देंगे, देखिए अपने आप ही मेरा जो डेटा है वो भर गया है। तो ये भी वे आउट है, आप अपने आप भी बना सकते हैं। शीट 12, ये मेरे ऑफलाइन क्लास में एक कैडबरी सम होता है। आप बोलोगे मैम ये कैडबरी सम क्या होता है? एक्चुअली हम लोगों का यहाँ पे रूल है, क्या रूल है कि जो सॉल्व करेगा टफ सम उसको मेरे तरफ से कैडबरी मिलेगा, राइट? तो ये मेरा कैडबरी सम है, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखते हैं, थोड़ा मैं समझा देती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि किसका एक्सेल अच्छा है, पता चल जाएगा मुझे। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, इसमें आपका नेम, स्टेट, एज, जेंडर, बेसिक सैलरी दिया हुआ है और रिवाइज सैलरी दिया हुआ है। रिवाइज सैलरी का मतलब मेरा सैलरी जो है वो क्या हो गया, रिवाइज हो गया, चेंज हो गया, लेकिन सबका चेंज नहीं हुआ है, किसी किसी का रिवाइज हुआ है। लेकिन मेरे को ये रिवाइज सैलरी का जो कॉलम है वो रखना नहीं है, मैं चाहती हूँ जो करंट सैलरी है वो ही बेसिक सैलरी में रिफ्लेक्ट हो। तो आप बोलोगे मैम आप सिंपली कॉपी कर दीजिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ऐसे आप करते रहिए। तो यार इतना टाइम है क्या मेरे पास कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते रहे? आपके पास इतना टाइम है फालतू का? नहीं है मेरे पास इतना टाइम, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, आपको क्या लगता है व्हाट आई कैन डू? ऐसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो नहीं होगा यार, बिल्कुल नहीं हो। तो क्या करेंगे हम ऐसा, तो हम क्या, आप बोलोगे मैम आप भी ना पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, फिर यहाँ पर आ जाइए, कंट्रोल बी कर दीजिए। अरे यार सारा डेटा उड़ गया, अलका का तो सैलरी उड़ गया, साक्षी का सैलरी उड़ गया, मेरे को तो खाली रिवाइज सैलरी को ही उड़ा चेंज करना था, आपने तो सभी को उड़ा दिया। तो हम क्या करेंगे, व्हाट आई विल डू? तो सिंपली हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। मेरे को एक्सेल को बताना है कि जो ब्लैंक है उसको कॉपी मत करो, जो ब्लैंक नहीं है उसको कॉपी करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हमको जाना है पेस्ट स्पेशल में, ऑल्ट एच वी एस, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक का मतलब मेरे को सारा चीज कॉपी करना है, खाली आप ब्लैंक सेल को कॉपी मत करना। तो आप देखिएगा 18,000 जो है अपने आप यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, 12,000 अपने आप 20,000 में कॉपी हो जाएगा, लेकिन जो ब्लैंक आ रहा है वो कॉपी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, स्किप ब्लैंक। तो देखिए 18,000 आ गया है, 12,000 आ गया। तो इस तरह हमने रिवाइज कर दिया सैलरी। और अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो कंट्रोल, आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल माइनस कर सकते हो, तो आपका बेसिक सैलरी यहाँ पर दिख रहा है। यस, समझ में आया आप लोगों को? पेस्ट स्पेशल इज अ वेरी गुड टूल, बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। अब हम शीट 13 में जाते हैं, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना क्या है देखते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल ऑल्ट एच ओ आई कर दो पहले तो, ठीक है, सिलेक्ट करके ऑटो फिट कॉलम विद कर लो। इसमें आपको क्या करना है, अल्फाबेट और नंबर को एम्प्लॉय आईडी से अलग करना है। ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है। अब मेरा जो अल्फाबेट है जैसे ROH और नंबर है, उन दोनों को अलग करना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो कॉलम इंसर्ट कर लो, ऑल्ट आई सी, कॉलम इंसर्ट कर लिया। अब मैंने क्या किया, तोड़ने का काम कौन करता है, तोड़ने का काम करता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम जो है वो आपके डेटा टैब में मिलेगा। तो ऑल्ट ए ई, ऑल्ट ए ई, पहले तो डेटा को सिलेक्ट कर लो, फिर क्या करना है, जिसको तोड़ना है उसको तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, राइट? उसके बाद ऑल्ट ए ई। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, लेकिन इसका लेंथ जो है वो फिक्स है। आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता लेंथ फिक्स है? एक फॉर्मूला कर लेते हैं, इक्वल्स टू LN लेंथ। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये 8 डिजिट का है, कंट्रोल डाउन एरो से, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से, कंट्रोल V से, देखो सारा ही 8 डिजिट का है, सारा ही 8 डिजिट का है। तो अगर सारा 8 डिजिट का है तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, टेक्स्ट टू कॉलम। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ऑल्ट ए ई, ऑल्ट ए ई, फिक्स विद में जाएंगे। मैंने आपको बोला था अगर आपका लेंथ सेम है तो आप तोड़ लो फिक्स विद से, फिर नेक्स्ट में जाओ। नेक्स्ट में जाने के बाद कहाँ से आपको तोड़ना है उसको क्लिक करो, उसको क्या करो, ब्रेक लाइन बनाओ।
एक क्लिक करना होगा आपको, कहाँ से आपको तोड़ना है, मेरे को रो मतलब अल्फाबेट और नंबर को अलग करना है। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर हमको डेस्टिनेशन जो है वो बताना पड़ेगा कि कहाँ आपको डालना है, मेरे को यहाँ डालना है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम सिंपली फिनिश कर दें, ओके कर दें। देखिए अपने आप ही टूट गया है। अब ये एक मेथड था तोड़ने का, और भी मेथड होगा जैसे फ्लैश फिल, वो आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। तो ऐसे मेरा डेटा जो है टूट गया है। ओके, अब आगे चलते हैं। कैसा लग रहा है आपको वीडियो, जरूर बताइए, मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है, मैं सच बता रही हूँ, काफी प्रोत्साहन मिलता है, प्लीज बताइए। अब देखिए, थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। देखिए यहाँ पर ROH डैश है, मेरे को इससे क्या करना है, अंडर स्क्रोल से रिप्लेस करना है, ठीक है, यहाँ ऐसे रिप्लेस करना है। ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, 3 इडियट्स भी हमने देखा था। 3 इडियट्स में क्या करता है, रंचू क्या करता है, ये बेसिकली फाइंड एंड रिप्लेस यूज करता है। तो हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है कंट्रोल H। कंट्रोल H, मेरे को क्या ढूंढना है, डैश ढूंढना है, फाइंड व्हाट, रिप्लेस विद व्हाट, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस ऑल हम कर देंगे, जैसे ही हम रिप्लेस ऑल करेंगे 14 रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो फाइंड एंड रिप्लेस वैसे ही आप यूज करेंगे जैसे 3 इडियट में यूज किया गया था, यहाँ पर आप कर सकते हैं, राइट। नाउ शीट 15 में हम जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को, काफी लोगों को आता नहीं है, देखते कितने जन को आता है, डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब आप बोलोगे मैम कितना शीट्स करवाओगे, यार इंटरव्यू क्रैक करना है तो शीट्स तो करना पड़ेगा ना। शीट्स 20 तक है, डोंट वरी, हाँ आई विल डू इट। ओके, नाउ इसमें हमको क्या करना है हम बताते हैं। हमको एम्प्लॉय आईडी और स्टेट ढूंढना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा सोर्स टेबल है, जिसमें आपका नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, स्टेट है, एज है, जेंडर है, सैलरी है। ये सारी चीजें आपको दिख रही होगी, नाम, एम्प्लॉय आईडी, स्टेट, एज, जेंडर और सैलरी। तो इस केस में मेरा ये टेबल बना हुआ है, जिसमें मेरे को एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है। किससे ढूंढना है, सोर्स टेबल के मदद से। ये मेरा सोर्स टेबल है। तो सोर्स टेबल और डेस्टिनेशन टेबल में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, नेम्स कॉमन है। तो नेम्स को हम बेस बना के कुछ ढूंढेंगे। अगर एक्सेल में कुछ ढूंढना होता है तो आप फाइंड तो करते हो, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है जो ढूंढ के डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। तो कौन सा फॉर्मूला है जो ढूंढ के डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, दैट इज VLOOKUP। VLOOKUP क्या होता है, आपका जो सोर्स टेबल है अगर वो वर्टिकली अरेंज है तो उस हिसाब से वो डेटा को क्या होगा, पुल करेगा। तो हमारे यहाँ पर सोर्स टेबल कैसे अरेंज्ड है, नीचे जा रहा है डेटा, तो ये वर्टिकली अरेंज्ड है। तो हम सोर्स टेबल से डेटा को पुल करेंगे VLOOKUP को यूज करके। तो हम इक्वल्स टू VLOOKUP लिखेंगे। VLOOKUP से हम डेटा को पुल कर सकते हैं। ओके, तो लुकअप वैल्यू क्या है, क्या ढूंढना है, अलका, अलका को ढूंढना है। अलका जो है वो कौन सी कॉलम में है, कौन सी कॉलम में है, आई कॉलम में है। लेकिन अलका के बाद सुधीर आ रहा है, MD मरूफ आ रहा है, फिर शौर्य आ रही है, राइट। लेकिन अलका, सुधीर, MD मरूफ और शौर्य कौन सी कॉलम में है, आई कॉलम में मौजूद है। आई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो रो है, 4th रो, 5th रो, 6th रो, 7th रो, तो रो इज चेंजिंग, रो बदल रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम कॉलम को फिक्स कर देंगे और रो को बदलने देंगे। तो हम कैसे कॉलम को फिक्स करेंगे, F4 एक बार करेंगे, जिसके पहले डॉलर वो फिक्स। इस केस में सेल फिक्स है, अगर आपको बेसिक एक्सेल आता है तो समझ में आ जाएगा। तो इस केस में क्या है, सेल फिक्स है, क्योंकि आई के पहले भी डॉलर है, आई एक कॉलम है और 4 एक रो है, दोनों के पहले डॉलर है। तो ये फिक्स हो गया। दूसरी बार F4 प्रेस करेंगे तो रो फिक्स हो जाएगा, और तीसरी बार F4 प्रेस करेंगे तो कॉलम फिक्स हो जाएगा। तो मैंने कॉलम को फिक्स कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कहां से मेरे को अलका का एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है, तो हमको यहां से ढूंढना है। तो इसको हम पूरा सिलेक्ट कर ले, सिलेक्ट कर लिए, हेडिंग छोड़ के आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हैं।
ये पूरा मैंने सिलेक्ट करके F4 कर दिया, F4 मतलब फिक्स कर दिया। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी जो एक्सट्रैक्ट करना है उसका पोजीशन क्या है। अगर आप देखो इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी का पोजीशन सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड नंबर। फिर हमको एग्जैक्ट चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए, मेरे को एग्जैक्ट चाहिए एम्प्लॉय आईडी, तो हम 0 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो देखिए कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, आंसर तो आ गया। अब यहाँ पर कॉपी करके स्टेट में अगर हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर सेम आने लग गया। क्यों सेम आने लग गया है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर आप देखिए कंट्रोल टिल करके मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर मैंने 2 यूज किया है। 2 मतलब मेरे को एम्प्लॉय आईडी का मैंने कॉलम का पोजीशन बताया, मैंने स्टेट का पोजीशन नहीं बताया। तो स्टेट का पोजीशन के लिए यहाँ 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और कॉपी पेस्ट कर कंट्रोल सी कंट्रोल वी पोजीशन चेंज कर देंगे, राइट। तो आपका स्टेट अपने आप आ जाएगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो आपने पोजीशन चेंज किया है, आपने बहुत मेहनत कर दी इसमें, ऐसा कुछ बताओ तो जिसमें एक बार ही मेहनत हो और बार बार मेहनत करना ना पड़े। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको, डिलीट करते हैं। वी लुकअप कैसे यूज करेंगे एक और बार समझा रही हूँ मैं। इक्वल्स टू वी लुकअप, अगर हम लुकअप वैल्यू की बात करें, लुकअप वैल्यू मतलब दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए, और इस केस में मेरे दोनों टेबल में क्या कॉमन है गाइस, अलका का नाम, सुधीर का नाम। तो अलका जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर अलका का नाम, सुधीर का नाम, मरूफ और शौर्य का नाम एक ही कॉलम में है, आई। तो F4 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 3 बार F4 प्रेस करने से मेरा आई जो कॉलम है वो फिक्स हो जाएगा। फिर हम कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद हम सोर्स टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद F4 करेंगे और फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 2 3 पोजीशन लिखेंगे नहीं, हम मैच यूज करेंगे। मैच अपने आप पोजीशन बताएगा। अब हम मैच क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको एम्प्लॉय आईडी का जो पोजीशन है वो सोर्स टेबल में ढूंढना है। तो हम कैसे सोर्स टेबल में एम्प्लॉय आईडी का पोजीशन ढूंढ पाएंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी को डेस्टिनेशन टेबल में सिलेक्ट करेंगे। अब एम्प्लॉय आईडी कौन सी कॉलम में है, जे में है, और स्टेट के में है, मतलब कॉलम चेंज हो रहा है लेकिन रो तो 3 नंबर ही है, रो कांस्टेंट है। तो उस केस में हम रो को फिक्स कर देंगे, फिर कॉमा देंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम एम्प्लॉय आईडी को ढूंढेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमको सिलेक्ट कहाँ करना है, कहाँ ढूंढना है एम्प्लॉय आईडी को, हेडिंग में। तो हेडिंग को सिलेक्ट करके फ्रीज कर देंगे F4 से, फिर कॉमा 0 क्योंकि हमको एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए, और हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट बंद। फिर हम क्या करेंगे, वी लुकअप शुरू हो जाएगा, वी लुकअप का जो फॉर्मूला है, फिर कॉमा 0 कर देंगे क्योंकि इसमें भी मुझे एग्जैक्ट चाहिए। एंटर करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, देखिए आंसर आ गया। ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मेरा वीडियो आपको एक और बार रेफर करना पड़ेगा, खुद से ट्राई कीजिए क्योंकि ये शीट तो मैंने आपको दे ही दी है। ओके, नाउ शीट 16 में क्या करना है, 16 थोड़ा ट्रिकी है आपके लिए। उससे पहले हम 18 19 और 20 करें क्या, चलिए 16 कर ही लेते। 16 में क्या करना है, थोड़ा पढ़ते हैं कि 16 है क्या आखिर। देखिए आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला का आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो मैंने कोशिश किया है आपको समझाने का इस असाइनमेंट के थ्रू, तो डोंट वरी, आपको आराम से आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, चलिए अब सैलरी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये एकदम पावर पैक वीडियो है। ये वीडियो देखोगे ना तो आप आराम से इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, तो प्लीज यार अंत तक देखिए ये वीडियो। ओके, तो यहाँ सैलरी डिटेल्स आप देख सकते हैं, नेम, एम्प्लॉय आईडी, स्टेट, डिपार्टमेंट, एज, जेंडर, सैलरी, बोनस। अब मेरे को बोनस एक्सट्रैक्ट करना है सोर्स टेबल से, ये मेरा सोर्स टेबल है, इससे हम क्या कर सकते हैं, बोनस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सोर्स टेबल में क्या है, स्टेट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो स्टेट यहाँ पर कॉमन है और डिपार्टमेंट भी कॉमन है, तो स्टेट के बेसिस पे हम ढूंढ सकते हैं, राइट। तो कैसे हम ढूंढेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगा मेरा, स्टेट होगा। यहाँ पर कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉपी पेस्ट हम इधर उधर नहीं कर रहे, नीचे ही कर रहे हैं, खाली हम सोर्स टेबल को फिक्स कर देंगे। ठीक है, आप कहाँ ढूंढना है ये स्टेट मेरे को,
ये वाला जो टेबल है हेडिंग के बिना हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये स्टेट यहाँ से ढूंढेंगे, F4 करके हम फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम मैच यूज करेंगे। मैच क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमको मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस का पोजीशन जानना है। तो हम किसको जानेंगे? मार्केटिंग का पोजीशन जानना है। तो मार्केटिंग को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इस हेडिंग में मार्केटिंग को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला हेडिंग, कॉमा देके मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर F4 से मैंने फिक्स कर दिया है। फिर कॉमा 0, मुझे एग्जैक्ट चाहिए पोजीशन। फिर वी लुकअप का कॉमा 0। अब देखिए आंसर मेरा आ गया है बोनस का। अगर आप चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो मार्केटिंग वेस्ट बंगाल और मार्केटिंग का कितना अमाउंट है, 500 रुपया। यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर आपको वेस्ट बंगाल में फाइनेंस डिपार्टमेंट का देखना है तो वेस्ट बंगाल में फाइनेंस का 600 रुपया है। तो यहाँ पर भी 600 रुपया बोनस आ रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा तो एक और बार आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। शीट 17 आप देखते, देखिए वी लुकअप क्या है ना, आप नाम के हिसाब से एम्प्लॉयड आईडी निकाल सकते हैं, स्टेट निकाल सकते हैं। एम्प्लॉयड आईडी के हिसाब से स्टेट निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंट निकाल सकते हैं, एज निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। स्टेट के हिसाब से डिपार्टमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन वी लुकअप के केस में आप स्टेट के हिसाब से एम्प्लॉय आईडी नहीं निकाल सकते, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से नेम। मतलब वो उल्टा नहीं जाता है, वो हमेशा राइट वर्ड्स जाता है, लेफ्ट वर्ड्स नहीं देखता है वी लुकअप। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे देखते हैं। शीट 17 में जाते हैं। शीट 17 में आप देख सकते हैं कि क्या है। शीट 17 में कंट्रोल ए करके ऑल्ट एच ओ आई करते हैं हम। उसके बाद आप देखिए इसमें नाम है, एम्प्लॉय आईडी है, स्टेट है, एज है, जेंडर है और सैलरी है। इसमें हमको क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी मेरा दिया हुआ है, उसके बेसिस पे नाम ढूंढना है। तो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे क्या ढूंढना है, हमको नाम ढूंढना है। तो इस केस में हम क्या यूज करने वाले, बी लुकअप हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बी लुकअप जो है वो उल्टा नहीं देखता। मतलब आप एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से नाम नहीं ढूंढ सकते, स्टेट के हिसाब से एम्प्लॉय आईडी नहीं ढूंढ सकते या नेम नहीं ढूंढ सकते। उल्टा नहीं जाता ये, वो राइट वर्ड्स जाता है। तो उस केस में हम ये यूज करने वाले हैं इंडेक्स मैच। क्या यूज करेंगे, इंडेक्स मैच। तो कैसे हम इंडेक्स मैच यूज करेंगे, इक्वल्स टू इंडेक्स। इंडेक्स आपको तीन चीज पूछता है। एक तो अरे, मतलब कहाँ से आपको क्या करना है, तो आपको सोर्स टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक रो नंबर और एक कॉलम नंबर। ठीक है, अब जैसे मैं थोड़ा इजी कर देती हूँ, सबसे पहले हमको कहाँ से ढूंढना है। तो अरे मेरा क्या हुआ, ये पूरा हुआ। यहां से मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है डेटा को, ये मेरा अरे हो गया, राइट। अब कॉमा, अब रो नंबर क्या है, ये जो NAN15840 है, ये कौन से रो में है, थोड़ा देख लेते हैं। NAN1580 कौन से रो में है, ये जो है डेटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9th रो में है। कौन से रो में, 9th रो में। तो ऐसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ढूंढेंगे तो नहीं, राइट। मैं ऑल्टरनेटिव बताऊंगी। और कौन सा कॉलम आपको चाहिए, आपको कौन सा कॉलम नंबर चाहिए, हमको नाम का कॉलम नंबर चाहिए जो है 1। ठीक है, अब ब्रैकेट हम बंद करके एंटर कर देते हैं। देखिए नंदिता मंडल का नाम आ रहा है, अपने आप आ गया। अब बोले मैम ये क्या फॉर्मूला है, आप ऐसे थोड़ी ना ढूंढोगे कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो कहाँ पर है। अब ऐसे नहीं ढूंढ सकते मैम, बहुत टाइम वेस्टिंग फॉर्मूला है मैम। ठीक है, तो हम इंडेक्स यूज करते हैं। फिर अरेज सिलेक्ट करते हैं, मतलब वो पूरा टेबल सिलेक्ट करते हैं। फिक्स करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद मैच यूज करते हैं। तो इंडेक्स मैच क्यों यूज कर रही हूँ, मैच का काम क्या है, मैच पोजीशन ढूंढता है। क्या ढूंढता है, पोजीशन। तो हम MATCH मैच यूज करेंगे। अब मेरे को पोजीशन क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमको रो का अगर देखना है, सबसे पहले रो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रो का पोजीशन। तो रो जो है उसका पोजीशन ढूंढने के लिए NAN15840 का पोजीशन हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रो में चल रहा है। ठीक है, ये कॉलम में तो है नहीं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे कि इसका पोजीशन मेरे को कॉमा करके ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, इसका पोजीशन हम सिलेक्ट कर लिए, इसको सिलेक्ट कर लिए, कहाँ ढूंढना है, इस एरे में ढूंढना है। किस एरे में ढूंढना है, इस एरे में इसका पोजीशन ढूंढना है। इसको फिक्स कर सकते हैं आप F4 से, कॉमा 0। तो ये क्या हो गया, फ्रीज हो गया है। कॉमा 0 मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए NAN15840 का, तो इसलिए मैंने मैच यूज किया।
उसके बाद मैं कॉमा वापस करूंगी, फिर मैच यूज करूंगी। मैच यूज करने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को नाम का पोजीशन ढूंढना है। आपको पता है नाम कौन से कॉलम में, तो सबसे पहले जो सेकंड वाला मैच है वो कॉलम नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो कॉलम में ही है नेम, तो नेम किस में है, नेम अगर आप देखो तो वो कॉलम में ही दिख रहा है, राइट। तो उस केस में आप क्या करोगे, नेम को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, कॉमा दोगे, और ये जो है हेडिंग को सिलेक्ट करोगे, हेडिंग को सिलेक्ट करके F4 करोगे, फिर कॉमा 0 करोगे, राइट। तो इस केस में एंटर आपको प्रेस करना है। देखिए नंदिता मंडल आ गया, क्योंकि अपने आप मैच के हिसाब से पोजीशन देखता है। अगर आपको इवेल्युएट करना है फॉर्मूला को, देखना है फॉर्मूला कैसा है, सही है क्या गलत, तो आप इसको सिलेक्ट करके फॉर्मूलाज में जा सकते हो, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इवेल्युएट फॉर्मूला। इवैल्यूएट फॉर्मूला से आप पोजीशन पता कर सकते हो। जैसे मैं इवैल्यूएट करती हूँ, नन का पोजीशन का है, नन 15840 का इवैल्यूएट होके आता है कि इसका पोजीशन 9 नंबर में है। थोड़ा जूम कर लो आप लोग मोबाइल में, तो ये 9 नंबर में इसका पोजीशन है। फिर इवैल्यूएट करती हूँ, नेम का पोजीशन क्या है, नेम का पोजीशन 1 नंबर। तो ऐसे मेरा क्या आ जाएगा, अपने आप नंदिता मंडल आ जाएगा। क्योंकि मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ये वाला बता रही हूँ, येलो कर दे रही हूँ, और इसका मेरे को पोजीशन जानना है, ठीक है। तो ये वाला ऑरेंज कर दे रही हूँ, तो मेरा नंदिता मंडल अपने आप आ जा रहा है, क्योंकि इस रो में मेरा नाम कौन सा है वो इंडेक्स मैच अपने आप पोजीशन के हिसाब से ढूंढ ले रहा है। अब शीट 18 में जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है शीट 18। इसमें अपन को आखिर करना क्या है, इसमें कमीशन दिया हुआ है बेस्ड ऑन रीजन, रीजन के बेसिस पे कमीशन मुझे प्रोवाइडेड है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज। मैं बोलती रहूंगी प्लीज कर दो सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगता है तो। अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करोगे तो प्रोत्साहन तो बढ़ेगा ना, और वीडियो बनाने का। मैं काफी कोशिश करती हूँ कि आप लोग तक मैं जितने हो सके अच्छी कंटेंट लाने का, लेकिन जितना रीच होगा उतना मुझे खुशी होगा। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आप देखिए यहाँ पर कमीशन दिया हुआ है, ईस्ट का हम 2% कमीशन देंगे और वेस्ट का हम 7% कमीशन देंगे, राइट। तो इसमें नाम दिया हुआ है, ईस्ट का सेल दिया हुआ है, वेस्ट का सेल दिया हुआ है। कमीशन मेरे को क्या मिलेगा, ईस्ट का 2% और वेस्ट का 7%, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इक्वल टू दिस इनटू दिस। अब ये जो 2% है ईस्ट का फिक्स है, तो फिक्स करने के लिए हम F4 कर देंगे, क्योंकि अगर हम F4 नहीं करेंगे ना तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, राइट। तो मैं F4 से फिक्स कर रही हूँ, फिर मैं प्लस कर रही हूँ, प्लस के बाद दिस इनटू दिस। अब बेस्ट का पोजीशन भी मैं F4 की तरफ फिक्स कर दे रही हूँ। आप बोलोगे मैम आप फिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस्ट का जो कमीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। अब कॉपी करेंगे कंट्रोल C से, और कंट्रोल V से हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे कंट्रोल C और कंट्रोल V से मैंने क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। तो आप बोलोगे मैम एक बार कंट्रोल टिल करके आप दिखाइए। तो मैंने क्या किया, B3 को फिक्स रखा है और C3 को फिक्स रखा है। आप बोलोगे मैम क्यों आपने B3 और C3 को फिक्स रखा, बिकॉज द कमीशन इज रिमेनिंग द सेम फॉर ईस्ट एंड वेस्ट लोकेशन स्पेसिफिकली, इसलिए मैंने फिक्स कर दिया। अब 19 में जाते हैं, जो बहुत ही आसान है। 19 में आपका ईस्ट का सेल्स भी चेंज हो रहा है और कमीशन भी चेंज हो रहा है, कुछ फिक्स करने का जरूरत नहीं, इक्वल टू दिस इनटू दिस, ठीक है। और कंट्रोल C कर दो और कंट्रोल V कर दो। तो यहाँ पर हमारा जो कमीशन है अगर आप देखो तो चेंज होता रह रहा है, राइट। तो हमको किसी चीज को फिक्स करने का जरूरत नहीं है, ओके। चलिए अब लास्ट शीट में हम जा रहे हैं एकदम आराम से। अब हम पीवट टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन मैं बता देती हूँ क्या है पीवट टेबल का क्वेश्चन, थोड़ा सिंपल वे में हम करते हैं। ये लास्ट हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक तक अगर आप अंत तक बने हो तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज अंत तक देखो। तो डेट दिया हुआ है, थोड़ा पहले कंट्रोल A करके ऑल्ट H OI कर देती हूँ। ऑल्ट H OI से ऑटो फिट कॉलम विद हो जाता है, कॉलम विद अपने आप एक्सटेंड हो जाता है एज पर हमारा टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मेरा डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी का नंबर, ट्रांजैक्शन टाइप, टोटल अमाउंट रिसीव पेड,
बैलेंस ड्यू, पेमेंट स्टेटस, आइटम का नाम, कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट, यूनिट प्राइस, टैक्स, ये सारी चीजें दी गई है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं दी गई है। अब मेरे को क्या करना है, पार्टी के नाम के हिसाब से इनका बैलेंस ड्यू या इनका टोटल अमाउंट जो है वो चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट पीवर्ड टेबल। पीवर्ड टेबल को हम, जो टेबल रेंज है उसने अपने आप ले लिया है, न्यू वर्कशीट में इंसर्ट करेंगे, ओके करके। अब मेरे को क्या चाहिए, पीवर्ड टेबल आखिर करता क्या है? पीवर्ड टेबल हमारे डेटा को अरेंज कर सकता है एज पर माय रिक्वायरमेंट। तो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए, देखिए ये चार चीजें रहती है, फिल्टर रहता है, कॉलम रहता है, रो रहता है और वैल्यू रहता है। अब इस केस में मेरे को पार्टी का नेम रो में चाहिए, तो मैं रो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी। और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट वैल्यूज में जाएगा, तो इसमें मेरे को पता चल जाएगा कि किस किस पार्टी से कितना कितना टोटल अमाउंट ड्यू है। ठीक है। अगर आपको डेट को फिल्टर में रखना है तो आप फिल्टर कर सकते हैं डेट के हिसाब से। अब देखिए मैं सपोज करो 6 फरवरी को कौन कौन से पार्टी का कितना टोटल अमाउंट सेल हुआ था वो देखना है, तो 6 फरवरी को खाली नयन बिल्डकॉन को ही सेल हुआ है। अब हमको सपोज करिए 1 फरवरी को देखना है कि कितना टोटल सेल हुआ है, तो रेशमा मार्बल को 1 फरवरी को सेल हुआ है। तो ऐसे जो है पिवट टेबल हमारा काम आसान कर सकता है। हम अपने हिसाब से उसको बोल सकते हैं मुझे क्या चाहिए। ठीक है। अब अगर हमको सपोज कीजिए काउंट करना है, एवरेज करना है, तो यहाँ पर जाके ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है उसे जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके आप एवरेज दे सकते हैं, तो ये एवरेज हो जाएगा। राइट। डेट फिल्टर अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप हटा भी सकते हैं। ठीक है। जो आप लेना चाहे डेट फिल्टर, जैसे मैं हटाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं डेट से फिल्टर हटा दूंगी। तो यहाँ पर एवरेज अमाउंट टोटल के हिसाब से, मतलब पर डे के हिसाब से नहीं, पार्टी के हिसाब से एवरेज अमाउंट आ जाएगा। होप सो, मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया है इस वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और मैंने एक बार भी पॉज नहीं लिया तो थोड़ा गला बैठ रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, होप आपने एंजॉय किया हो ये वीडियो। थैंक यू।